लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का सेकंड पेपर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का रहने वाला है। अगर आप लोग एमपी यूनिवर्सिटी से आते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप लोग यूपी सीजीएस भी आते हैं तो अगर आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर टॉपिक्स है या फिर सिलेबस दिया हुआ है तो आप लोग इस वीडियो से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो चलिए यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम एक यूनिट से 5 या फिर 6 टॉपिक ही ऐड किए हुए हैं, जिससे आप लोग अपने कम टाइम में एग्जाम की तैयारी कर लो। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, वह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। दूसरा टॉपिक आपका आता है, यानी दूसरा क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। साथ में यहाँ पास आपके जो हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं वह है आपका सिस्टम कंपोनेंट। जो आपका सिस्टम कंपोनेंट है उससे आपको अच्छी तरीके से रेडी करना है। साथ में ये आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा। अपने इंग्लिश के जो टॉपिक्स है आप लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिए। एंड इसके बाद फिर आपका चौथा नंबर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के विभिन्न प्रकारों को समझाएं। एंड पांचवा आपका आता है बैच प्रक्रिया या फिर बैच प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं। और आपके यहाँ पास बता दूं, अगर आप लोग के पास इनका सोल्यूशन नहीं है या फिर आपके पास 20 क्वेश्चन वगैरह, आप लोगों को मैं इसी वीडियो में अपना नोट्स का पीडीएफ दिया हूं। तो आपके सामने एक व्हाट्सएप का पॉपअप ओपन होगा, तो आप लोग सिंपली से उसे क्लिक करके ना जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का नोट्स बाय कर सकते हैं, जो कि एकदम कम प्राइस में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइम शेयरिंग से आप क्या समझते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका रियल टाइम है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग टाइम शेयरिंग और जो आपका रियल टाइम है आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना दूसरा यूनिट। तो दूसरे यूनिट में आपके आता है प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है। और आपके यहाँ पास बता दूं कि जो भी यहाँ पास ऑपरेटिंग सिस्टम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी सब टॉपिक होते हैं वो आपके इजीली कवर होते जाएंगे। एंड यहाँ पास फिर आपके आता है प्रोसेस स्टेट क्या है, या फिर आपको प्रोसेस स्टेट को अच्छी तरीके से बताना है या फिर समझाना है। कुछ इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछ लिया जाएगा। तो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर किस तरह पर क्वेश्चन पूछे। एंड इसके बाद फिर आपका तीसरा आता है शेड्यूलर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग इनको भी थोड़ा समझ लीजिएगा। साथ में यहाँ पास आता है FCFS को उदाहरण सही समझाइए। और साथ में यहाँ पर जो आपका SGF शेड्यूलिंग है आप लोग थोड़ा सा इनको भी देख लीजिएगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह है आपका बफरिंग को समझाइए। पर जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तो आप लोग सेकेंड यूनिट से कुछ इतने क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वह है आपका मल्टी प्रोसेसिंग को समझाना है। और जितने भी यहाँ पर प्रोसेसिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं बस आपको इन टॉपिक को पढ़ना है। और जितने भी इनके सब टॉपिक यहाँ पर बनते जाएंगे तो आप लोग उनको रेडी करते जाइएगा। यहाँ पर देखेंगे तीसरे यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला आपका आता है लॉजिकल तथा फिजिकल एड्रेसिंग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो आपका लॉजिकल और जो फिजिकल एड्रेसिंग है ये आप लोग किससे कवर कर लोगे, अपने जितने भी सब टॉपिक होंगे उनसे कवर कर लोगे। लेकिन जितने भी यहाँ पर एड्रेसिंग है, एड्रेसिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इनको देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका स्वैपिंग हिस्से तो क्वेश्चन बनेगा ही। साथ में यहाँ पर जो बैंक स्टोर की सहायता से समझाएं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर भी समझाना। के बाद फिर आपका वर्चुअल मेमोरी आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। चौथा आपके आता है पेज रिप्लेसमेंट, तो इससे अच्छी तरीके से देख लेना। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले यूनिट की तरफ। तो पहला आपका क्वेश्चन आता है डिस्क शेड्यूलिंग क्या है। तो डिस्क शेड्यूलिंग से तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन इसमें से आपका जो स्वैप स्पेस मैनेजमेंट है वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट इन सबको देख लेना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट है आपका चौथा नंबर, ये आपके डिस्क का ही क्वेश्चन होता है। तो आपका FIFO है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आप लोग को क्या कहता है, इनको अच्छी तरीके से केवल समझना है। और उनको समझने का एक ही तरीका है कि इनके जितने भी हेड मूवमेंट होते हैं आपके जो क्वेश्चन बैंक या फिर कुछ भी लिए होंगे ना होता है, तो सिंपली से आप लोग उन डायग्राम को बस समझना है किस तरह आपको बनाकर इनको लिखना है। एंड इसके बाद फिर आपके आता है 5वां नंबर, जो है आपका स्टेबल स्टोरेज प्रबंधन को समझाइए। इसके बाद फिर हम देखेंगे अपना 5वां यूनिट। तो 5वें यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है लिनक्स सिस्टम को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, यानी कि अच्छे तरीके से इसमें से बताना है। लाइनक्स सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। तो लाइनक्स सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन यहाँ पास बनेंगे तो आप लोग देख लीजिए, यानी आप लोग अच्छी तरीके से 5वां यूनिट को कर लिए। एक प्रकार का बोनस टॉपिक है। और 5वां यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे ही। तो आप लोग 5वां यूनिट को सबसे पहले रेडी करिएगा, फिर उसके बाद अगले यूनिट पे जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जाए बाय बाय।